आके उसने दरवाजा खटखटाया। संत कहने लगे कौन है? कहने लगा मैं हूँ। मैं क्या नाम नहीं लिया भी मेरे को तो जानते ही है। संत कहने लगे अंदर से मैं को जगह नहीं है, चला जा तू। उसने कहना मैं हूँ। अब वो चला गया। थोड़ा दूर जाके सोचा भी मैं गलत बोल गया। थोड़ी देर सोच के फिर दोबारा गया। वो जाके फिर उसने दरवाजा खटखटाया। संत कहने लगे कौन है? वो कहने लगा जी आप ही हो। वो कहने लगा चलाक बनता तू, चलाकी करता है। फिर मन में सोचा अभी वाकई में मैं सोच के बोला था चलाकी तो करी है। तीसरी बार फिर गया। वो दरवाजा खटखटाया। संत कहने लगे कौन है? वो रोन लग गया। कहने लगा मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ, आप ही बताओ। दरवाजा खोल दिया उसने। तो तब तक आ नहीं सकते तेरे दिल के शिवालय में तकब्बर का गढ़ा। मैं प्रेमी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं बड़ा मुखिया हूँ। मंदिर भी गया मैं तो अंदर डेरे में लंगर खा रहे थे। एक लंगर खुआया था। वो मेरे को देख के कहने लगा अभी कौन से महल्ले में रहते हो, यहाँ कहाँ से आए हो? मैं कहती जगमाल डेरे से। तो कहने लगे जगमाल डेरे वालों के लिए तो ऊपर लंगर जाता है। मैं कि मैं नीचे खाना आ गया क्योंकि वहाँ मजदूर आ जाते कि रोटी खाने के लिए। तो मैं कह जी आप कहाँ से हो? तब नाम लिया है। तो मैं तो बहुत पुराना हूँ, मुने साहब का नागरी रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कौन से सन में रहे हो नागरी? तो क्या सन के याद रह कर? तो मैं क्या डेरे में रहा करते कि हाँ। मैं क्या साधुओं को जानते हो? कि सबको जानता हूँ। मैं क्या जगदीश महात्मा सुने? क्या नहीं वो तो नहीं सुने। मैं उसको क्या फिर 12.5 साल मनिंदर साल में बराबर बिठाया तो सत्संग नहीं सुनता था कि अब वो कहे मैं क्या तू सच बता कि मैं तो सत्संग पर जाया करता और संगत को लंगर खोया करते। मनिंदर साहब भी के नागरी से एकदम संगत को तो कहते मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये अहंकार हमें दूर कर देता है। अहंकार जो है, जिस शरीर में अहंकार है वह मालक नहीं आता। संतों के अंदर कीर्तन नहीं मरता। देखो अपन किसी को देते हैं, रामलीला होती है ना, वह 2 रुपये 1 रुपया दे के उसको कहता स्पीकर में बोलते फलाने आदमी ने दिए। जब वकील साहब ने करोड़ों रुपये बांट दिए। कभी किया है कि कोई मूवी बना के सारे भेज दो या अखबार में कटा दो? राजस्थान में कहावत है कि थोथा छीना बाजा गना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कब कहे के लाख हमारो मोल। इसलिए कहते हैं भी तकब्बर का घड़ा, ये अहंकार का घड़ा तोड़ दे तू, मालिक आ जाएगा जबरदस्ती अंदर। हाँ जी। अंधेरा ही अंधेरा है तेरे दिल के शिवाले में। अंधेरा ही अंधेरा है तेरे दिल के शिवाले में। गड़बो आ जाए तो यह एक गड़बो स्वामी जी ने लिखा आगरे वालों ने कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भाषा। तम कहते हैं अंधेरे को, शरीर के अंदर आंखें बंद करते हैं अंधेरा है। अपन अंधे हैं समझो सारे ही। अब कहते हैं अंधे क्यों? हम तो देख रहे हैं, ये तो लाइट में देख रहे हैं, दिन में सूरज की रोशनी में देख रहे हैं, रात को चांद तारों की रोशनी में देख रहे हैं। अगर घुप अंधेरा है, आंखों वाला अंधा एक बराबर ही है, मगर संतों के अंदर नहीं। संत जब किसी जगह कुछ देखते हैं, आंखें बंद करते हैं तो उनको सब चीज नजर आती है।
एक प्रेमी रक्षण बंधन पर अपनी घरवाली को देख के गया उसके मायके, जो कि भाई वो बांधता ना रखड़ी। वहां चले गए, बैठे हैं, बातें करते हैं, और वो उसके घरवाली एकदम बहकी बहकी बातें करने लगी, जैसे किसी में कोई ओपरी आ जाती, भूत आ जाता है। अब वो हैरान हो गया, अब इसने नाम लिया है, इसमें ऐसे कैसे वो ओपरी आ गई। वो वहां से सीधा ही डेरे आ गया। आके पूजे मैनेजर साहब जी को सारी बात बताई कि इसने नाम लिया है, इसके अंदर ऊपरी कैसे आ गई। तो बाबा जी खड़े खड़े यहाँ लगा के बंद करके कोई 1-1.5 मिनट ऐसे हो गए, फिर कहने लगे इसके बराबर जो आदमी बैठा था खाट पर, वो कौन था। ये पंजाब की बात है, और वो डेरे में बता रहे हैं कि इसके साथ घाट पर जो आदमी बैठा था वो कौन था। वो कहने लगा जिसका भाई था। क्या वो भूतों की पूजा करता है, भूतों की सेवा करता है। वो साथ बैठा तो कुछ देर के लिए असर आ गया इसमें। अब कहाँ पंजाब की बात है, और वो डेरे में आंखें बंद करके बता रहे हैं। अब आँख खोल के भी नहीं बता सकते, इसलिए कहते हैं इस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकल जा तुम। अगर वो आ जाए तो एकदम तुम भी पूर्ण हो जाए। याद कर ले तू, अगर सच्ची लगन से सतगुरु को याद कर ले तू। अगर सच्ची लगन से सतगुरु को याद कर ले तू, कोई मुश्किल नहीं के तू, कोई मुश्किल नहीं के तू। भी तुलसी सूर हो जाए जो इस जाए पार में अर्जी। सच्ची लगन से याद करेगा तभी मालिक मिलेगा। नहीं तो दुनिया बहुत करते ऊपर ऊपर से, तो ख्याल कहीं है, दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और। हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं, और प्रेमी तो करोड़ों में 2-4 नजर आते हैं। और एक कहता है मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी हूँ। घुसनादार गुरु गोविंद सिंह जी सत्संग कर रहे थे, बहुत पब्लिक, एक जगह लिखा 80,000 बैठे थे, एक जगह लिखा 50,000, चलो इतनी बहुत पब्लिक बैठी थी। और सत्संग करते करते एकदम उन्होंने तलवार खींच ली, और संगत को कहने लगे मेरे को एक आदमी का सिर चाहिए, कोई सिर देने को तैयार है। अब खड़ा वो है जिसने सिर कटवाना हो। वो आगे आगे बैठे थे, अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी समझते थे, सिख समझते थे। पीछे पीछे कोई सीधा साधा गरीब आदमी बैठा था, वो खड़ा होया, क्या लगा जी मेरा सिर ले दो। कहने लगा डॉक्टर, उसका हाथ पकड़ के लेके तंबू में खींच के, और वहां खड़का ऐसे होया जैसे उसको कत्ल कर दिया। और बाहर आए तलवार खून में, कहने लगे एक सिर और चाहिए मेरे को। फिर पीछे पीछे एक आदमी बैठा था, खड़ा होया, उसको भी लेके, और फिर खड़का होया जैसे उसको कत्ल कर दिया। फिर आए एक सिर और चाहिए, सिखों ने कहा इसने तो बाटा ही दे दिया, पता नहीं कितने का मांगेगा सिर। कुछ उठ के जो अपने आप को ज्यादा शाना समझते थे, माता जी के पास गए, उनकी माँ के पास, कि गुरु साहब को पता नहीं क्या हो गया और सिखों को कत्ल कर रहे हैं। वो कहते इस बात में कोई राज है। करते करते 5 सिख अंदर ले गए। उसके बाद उनको नए कपड़े दिलवा के और सही सलामत बाहर लाए। जब बाहर लाए तो सबने कहा ये तो जिंदा है। फिर रेख के मेरा भी सिर ले दो, मेरा भी सिर ले। वो कहने लगे वो टाइम आ गया। अगर सच्ची लगन से तू गुरु को याद कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है।
बुला रब ते तो वक नहीं, पर तेरे देखने वाली अख नहीं। हाँ जी, भजन